हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अब हम अपना 6th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 118। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर area? So my mother cooks food in my family. In other families in my area, the ladies cook food. In some homes, servants also cook food. ठीक है जी। अब हमारे घर में, अब अगर आपके घर में भी सर्वेंट या शेफ वगैरह हैं तो आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरी मम्मा है, वो खाना बनाती है फैमिली में। बाकी फैमिलीज में भी यूजुअली लेडीज कुक करती हैं एंड कुछ घरों में सर्वेंट्स होते हैं जो फूड कुक करती हैं। नाउ इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, उपला बेसिकली होता है काऊ डंग के जो केक्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा जिसके बारे में। What difficulties do they face due to smoke? So जो लोग यूज करते हैं वुड और उपलास वगैरह, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है? The smoke from wood or cow dung cake creates many difficulties like coughing, nausea, headache and lung disease. Again, अगर इतना स्मोक कॉज हो रहा है तो कफ वगैरह हो सकती है, तबीयत नोजिया वगैरह हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लंग डिजीजेस हो सकती है। ठीक है जी। Can Durga use anything else instead of food? Instead of wood, why not? So yes, Durga can use cow dung cakes, but she cannot buy kerosene or LPG. She is too poor to buy fuel. देखो, अब यूज वैसे तो cow dung यूज हो सकता है उसकी जगह, बट स्मोक तो उसमें भी आएगा। लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है? केरोसिन और एलपीजी हो सकता है, बट जैसा कि हमें मेंशन नहीं किया था कि उनके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो ये सब केरोसिन और एलपीजी वगैरह कैसे परचेज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, wood and dried wings etc. These are used not only for cooking food but also for keeping warm, for heating water and for lightning. देखो, अभी तक हमारे जो ऑल आउट कंट्री है उसमें 2/3 पीपल हैं जो अभी भी वुड उपलास ये सब यूज करते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, रोशनी करने के लिए, या जब बहुत ठंड होती है तो हीट के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं। नाउ मेनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल activities at home, kerosene, LPGs, coal, etc., electricity, etc. और ये सब चीजें भी यूज होती हैं। Now, Kancha had seen a bar graph. Bar graph क्या होता है? ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं ना, इस तरह से ग्राफिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। अभी हम इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. और यहाँ पे 100 में से बताया है, जैसे देखो 1976 की बात करें तो 84 घरों में उपले और वुड यूज होती थी, 10 घरों में एलपीजी और केरोसिन यूज होती थी, 5 घरों में कोल यूज होता था और सिर्फ एक घर में उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी। सिमिलरली 1996 तक आते आते 75 घरों में उपले हो गए, देन 18 घरों में एलपीजी केरोसिन हो गई एंड 2 घरों में कोल और 5 घरों में इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और अब अगर ये 1996 से आप 2021 को कंपेयर करोगे तो उपले और वुड का बहुत कम हो चुका होगा एंड बहुत डिफरेंस आ गया। बट अभी क्योंकि क्वेश्चंस इसी बेस्ड है तो हम इन्हीं ग्राफ्स को कंपेयर करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर। 20 ईयर्स में कौन सा बढ़ा है, कौन सा कम। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 1 से 5 हो गई, ये 5 से 2 हो गया, तो वो चेंजेस सारे हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नाउ in year 1976 out of 100 how many houses used uple and wood? So यहाँ पे पहले तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि हम ये लिख के कर सके चीज। हाँ जी, अब वो बोले 1976, मतलब 1976 ये रहा। इसमें 100 में से कितने घरों में उपले और वुड यूज हो रही थी? 84 हाउसेस। तो आंसर हमारा हो जाएगा 84 हाउसेस। नेक्स्ट है, which was the fuel used the least in 1976? अब 1976 में सबसे कम कौन सा यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 118 पे जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज in 1976 LPG and kerosene were used in dash houses. 1976 में देखो कितने घरों में यूज हो रहा था, क्या पूछा है? एलपीजी वगैरह 10 हाउसेस में। ठीक है जी, 10 हाउसेस में, यहाँ पे लिख लेना in 10 houses and in 1996 this increased to dash। और 1996 में कितने घरों में अब यूज हो रहा है? 18 हाउसेस में। So increased to 18.
दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर देयर यूज इंक्रीज बाय डैश परसेंटेज। कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? इंक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं? दोनों का जो डिफरेंस है 18 माइनस 10, ये डिफरेंस है, अपॉन में ओरिजिनल कितना था 10, वो लिख दिया, इनटू परसेंटेज के लिए 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 18 में से 10 गया 8 आ गया, अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80%। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आपके एग्जाम में आएंगे, बस ये आपको ऐसी समझाने के लिए, ठीक है। तो 80% इंक्रीज हुआ है इन 20 इयर्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा पेज नंबर 118। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। So this was the end of part number 6. अब इसके आगे के जितने भी रिमेनिंग पेजेस है we'll continue that in the next video, जिसका लिंक आपको as always नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And if you haven't subscribed the channel, please make sure to subscribe it. Bye bye for now.